नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। जो मैंने खुद ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो-जो ट्रेड के ऊपर टारगेट भी अचीव हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था और कहाँ पे वो टारगेट अचीव हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के ऊपर। जैसे आप देखेंगे तो केपीआईटी। देखिए केपीआईटी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बेसिस में एक अलग लेवल का काम कर रहा है क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर है। इसका मतलब जितना ऑटोमोटिव जितने सारे गाड़ियां है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आएँगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना आज काम नहीं हो रहा है। हर जगह पे आपको एआई देखने को मिला है। तो गाड़ी में आज ऑटोमेटिक जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ सेंसर्स के माध्यम से, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी जो व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, तो पावर सेगमेंट के ऊपर इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का यहाँ पे देखने को मिला है। तो धीरे-धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है और ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा इस कंपनी का अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लास्ट देखा जाए तो 2018 के बाद 2018 से लेकर 2021 तक ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में 2020 तक चलिए 2020 तक ये जो टाइम पीरियड था, तो जो 3 साल तक जो टाइम पीरियड था, इस 3 सालों में ऑटो सेक्टर का भी ग्रोथ नहीं हो रहा था और केपीआईटी का भी ग्रोथ नहीं हो रहा था क्योंकि ऑटो सेक्टर ग्रोथ होंगे तभी इस कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर का जो केपीआईटी का जो काम है वो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा केपीआईटी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो आगे जाकर और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे एआई डिजिटल सॉल्यूशंस एंड सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनी ऑटो जो सेक्टर में है, ग्लोबली जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी की जो खासियत है, कंपनी देखिए डेप्थ को ना के बराबर रखा, इनकम भी कर रहे हैं। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है और कंपनी के जो हाथ में जो पैसा है वो भी देखा जाए तो 335 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। तो सेल्स अलग लेवल का सेल्स यहाँ पे देखने को मिला और सेल्स जितना बढ़ा उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी अलग लेवल का इंक्रीजिंग देखने को मिला है। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रहा है और जिसके चलते कंपनी में एक लगातार धमाका परफॉर्मेंस होता रहा है। कंपनी आपको जो प्रॉफिट रिटर्न दिया आप देखेंगे तो कंपनी देखिए 117% के आसपास 3 साल में, एक साल में 80% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। ऐसे नहीं कि कंपनी से रिटर्न दे रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं कि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किए थे। देखिए 2020 के बाद धीरे धीरे करके क्वांटिटी को ऐड किया गया। अगर मैं इसको साल भर में दिखा दूं तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए 2020 में 23% के आसपास होल्डिंग था एफएस के पास और उसके बाद देखिए आज कितना 25% के आसपास है और डीएस के पास पहले जितना था आज भी उतना ही है और पब्लिक के पास छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बड़ा है और प्रोमोटर ने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन करके दिया हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो रेंज है इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे क्या किया, इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको ये मेंशन किया कि रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट चाहिए। देखिए फाइनली यहाँ पे स्ट्रांगली एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और डबल ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इस चीज को ध्यान से एक नोटिस के हिसाब से आप जरूर देखना। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शूटिंग जैसे, सॉरी, एक हैमर जैसे, आप दोजी जैसे कैंडल बोल सकते हैं। तो उसको फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और फाइनली इस कैंडल को यहाँ पे क्लोजिंग किया और हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग किया है। तो मैं जरूर इस कैंडल के ऊपर एंटी जरूर लूंगा और मेरा टारगेट जो रहेगा वो ट्रेल करते आगे बढ़ूंगा और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो देखा जाएगा एंटी लेवल के बाद कहाँ तक जा सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कैम्प्स। देखिए कैंप्स के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स आया है, जो अपडेट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो क्या है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैंप्स के ऊपर जो अपडेट है आप देखेंगे तो कैंप्स अप्रूव्स ग्रांट 4,30,000 स्टॉक ऑप्शन टू एलिजिबल एम्प्लॉइज। तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उसको इतने स्टॉक का जो एलिजिबिलिटी दिया गया है, ऑप्शंस का एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि ईच स्टॉक ऑप्शन
यहाँ पे देख सकते हैं अपन जो जिसका जो इक्विटी शेयर है वो जो वैल्यूएशन है 10 पर ईच शेयर में जो फेस वैल्यू के हिसाब से वो कितना 4,30,000 के आसपास स्टॉक को क्या कर रहा है वो एम्प्लॉइज के हिसाब से वो यहाँ पे अप्रूव कर चुके हैं बांटने के लिए। तो कैम्स एक अलग लेवल का काम करते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कैम्स का जो बिजनेस मॉडल्स है वो अलग लेवल का है, क्योंकि कैम्स का जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप देखेंगे तो कैम्स काम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। इसका मतलब आप किसी भी कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर ले तो वो ट्रांसफर एजेंसी कौन होगा, कैम्स होगा। क्योंकि कैम्स का काम ही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो उसको आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा। जब बेचेंगे तो डायरेक्टली कमीशन आपको कैम्स को देना पड़ेगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड का जो आपका ट्रांजेक्शन है वो क्लियरेंस कौन करेंगे, कैम्स करेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा कैम्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं, तो उस बिजनेस के हिसाब से देखा है तो कैम्स का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी कंपनी के जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। बाकी देखिए आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का डेप्ट भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, एकदम ना के बराबर। इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अलग लेवल का रिजल्ट बढ़ा, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अलग लेवल से बढ़ता दिखा। 35% और 40% के आसपास। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स क्या हुआ, अलग लेवल का इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 73 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट देखने को मिला, जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। ऐसे नहीं कहूंगा कि आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले बार 2021 में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किए थे और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके प्रॉफिट एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर देखिए एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ इस कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग के लिए है और लॉन्जिविटी मतलब लॉन्ग विजन के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और कैम्स के ऊपर मेरे हिसाब से अभी से आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ के आसपास तो जरूर जाएंगे। तो जब 12,000 करोड़ से 50,000 तक जर्नी करेंगे तो एक अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे एक दो बार देखिए, दो बार शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि इस तरीके से अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुए तो आपको ब्रेकआउट के इंतजार करना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। तो ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन जो हुआ वो एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन कंप्लीट हुए, तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था और जब करेक्शन होकर यहाँ पे आया था तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि आपको फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दिया गया है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप उठा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स कर रहा था कि सर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपने कहा था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, आपका तो बड़ा लॉस हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। देखिए रूल्स के हिसाब से मेरा प्रॉफिट के एकदम नजदीक के आसपास गया था, तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा क्वांटिटी यहाँ पे मेरा होल्ड है। देखिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा हो, अभी भी मेरे पास ज्यादा क्वांटिटीज है, क्योंकि मैं होल्ड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे करेक्शन होने के बाद आज नहीं तो कल फिर से वो वापस आएगा। तो देखिए किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ पिछले दिनों में शानदार तरीके से तेजी देखने को मिला और जब भी न्यूज आया इस न्यूज के चलते है उसके बाद एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 51,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो कंपनी इंडिया के नंबर वन पाइप बिजनेस करने वाला कंपनी है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इस कंपनी बिजनेस को अलग लेवल का रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये डायरेक्टली डीलरशिप के माध्यम से बिजनेस को चेन सिस्टम के माध्यम से नहीं फैलाया, वो डायरेक्टली मतलब जिसको प्रोडक्ट का जरूरत है उसी के साथ डील अप किया। मतलब मान के चलिए पाइप कहाँ से कहाँ पे लगते हैं, देखिए जहाँ पे देखा जाए तो वाटर जो सप्लाई है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर पाइप्स का जरूरत पड़ता है। तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसी के साथ बिग डील किया और उसके बाद कंपनी बिजनेस किया। तो इसीलिए आज एस्ट्रॉल नंबर वन कंपनी बन चुके हैं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक बात कहूंगा कि कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। कर्जा तो जीरो है, इनकम तगड़ा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इसका कंपटीटर के हिसाब से हमेशा टक्कर होता रहता है सुप्रीम के साथ एस्ट्रॉल के, क्योंकि एस्ट्रॉल और सुप्रीम का मार्केट कैप सेम टू सेम है। हर दिनों में आप देखेंगे तो दोनों कंपनी चेंजिंग होता रहता है, कभी भी कभी सुप्रीम नंबर वन, कभी एस्ट्रॉल नंबर वन बन जाते हैं। अगर दोनों कंपनी के बारे में बात करूँ तो दोनों ही स्ट्रांग कंपनी है। ऐसे नहीं कि दोनों सुप्रीम कोई बेकार कंपनी है, सुप्रीम भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। दोनों का परफॉर्मेंस सेम टू सेम आपको लेवल दिखेगा।
तो फिर भी मैं एस्ट्रल के ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चलता हूँ, क्योंकि एस्ट्रल का जो बिजनेस मॉडल है मुझे अलग लेवल का देखने को मिलता है। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है क्वार्टरली, वो आप देखेंगे तो कंपनी हर साल को कंपनी बीट करते चले गए, हर साल को कंपनी सेल्स को बीट करते चले गए। उसके हिसाब से एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो देखिए 20 करोड़, उसके बाद 75 करोड़, उसके बाद 96 करोड़ और इस बार बना 119 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग्स है। किसी ने माल नहीं बेचा, छोटे मोटे शायद क्वांटिटी को ऐड किया, किसी ने बेचा, इस तरीके से सिचुएशन तो चलते रहेंगे, ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेचा। तो हर किसी के पास सेम टू सेम होल्डिंग है सिवाय प्रोमोटर के। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश फील करता हूँ, और की कारण कारण दो कारण है। पहली बात, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी का बिजनेस ओनर ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका फ्यूचर में भी हो सकता है, इसके लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स के बनने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल मिला। तो इस हाई लेवल को मैं मार्किंग करूँ तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिला है। तो इसके ऊपर मुझे कोई ना कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए। तो मुझे लगता है जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है और भी एक दो बार वो हैंडल्स को क्रिएट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बार अगर हैंडल क्रिएट हुआ तो हायर पॉसिबिलिटी है जब ब्रेकआउट करेगा वो ब्रेकआउट एक टारगेट के तरीके से, मतलब टारगेट के दिशा में वो इजीली अचीव कर सकते हैं। वो टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं, 2659 के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट टारगेट रेशियो यहाँ पे बन सकते हैं 30, देखा जाए तो 33% के आसपास टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। अगर अच्छा लगे जानकारी तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और एक वीडियो को लाइक भी देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड। तो रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है, स्प्लिट और बोनस एक साथ देने का। तो कंपनी स्प्लिट भी देने वाला है और बोनस भी देने वाला है। तो हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा, और हर एक शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो सोचिए, 2 के बदले 1 के बदले 2 मिलेगा, और 2 के बदले और 2 मिलेगा। तो इसका मतलब आपके 1 शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, मैं खुद के ऊपर रिसर्च करके काम करता हूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।